नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी की महिमा अपरंपार है। आज हम गुरु गोरख पुराण के 30वें भाग का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पर शिव पार्वती के विवाह के समय देव, दानव, किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु वगैरह सब देवता यहाँ पर पधारे। पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता देखकर ब्रह्मा जी कामवश हो गए और इस मोह को वो दूर न कर सके। तभी उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर जाता है। तब ब्रह्मा जी ने शर्मिंदा होकर अपने कदमों से उसे रगड़ते हुए वो दूर तक ले जाते हैं, जिससे 88,000 ऋषि उत्पन्न होते हैं। और दूसरी तरफ एक हिस्सा कर्मचारियों ने कूड़े में डाल दिया था, लेकिन उसको नदी में फेंक दिया। जैसे ही नदी में फेंकते हैं वह नदी में नहीं गिरता है, वह वहाँ पर घास में ही अटक कर रह जाता है, जिससे 9 महीने के पश्चात एक नया अवतार होता है। इसीलिए उनका नाम चरपटीनाथ रखा जाता है। वहीं पुनित गांव में एक सत्यश्रवा ब्राह्मण रहता था, जो वेद, वेदांत और सकल शास्त्रों में निपुण था। एक दिन वह गंगा के तट पर कुशा लेने के लिए गया तो उसे वहां पर गंगा के तट पर एक बच्चा अटका हुआ दिखाई दिया, जिसका मुख सूर्य के समान चमक रहा था। परंतु बालक को अपने किसी भी परिचयवान का नहीं पता था कि वह कहाँ से आया है और कौन है। राजा रानी का कोई बालक नहीं था। तभी बच्चा हाथ पैर चलाता हुआ जोर जोर से रोने लगा और कुछ देर के पश्चात यहाँ पर नारायण जी का अवतार हुआ, ऐसा जान करके देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तब बालक को देव ब्राह्मण अति घबरा गया। बालक को देखकर ब्राह्मण को घबराहट हुई तो वह सत्यश्रवा फूल देखकर विचारने लगा कि कहीं यह भूत लीला तो नहीं है, कहीं यह कोई भूत वगैरह तो नहीं है जिससे बालक के ऊपर इतने सारे फूलों का ढेर लग गया है। क्योंकि आकाश से फूलों की वर्षा हुई तो उसे लगा कि शायद कोई भूतों ने लीला रच रखी है और भूतों ने ही यहाँ पर इतने सारे फूलों को उसके ऊपर गिरा दिया है। इस प्रकार से वह डरने लगा, इसलिए वह कुशों को भी वहीं पर भूल गया और उल्टा वहाँ से भागने लगा। तभी वहाँ पर आकाशवाणी हुई। सत्यश्रवा खड़ा रह गया और उसने कहा कि सत्यश्रवा, तुम यहाँ पर खड़े रहो, तुम यहाँ से मत भागो, यह सब भूतों का किया धरा नहीं है, तुम यहाँ से मत जाओ। एकदम से नारद मुनि उनके सामने आ जाते हैं और ब्राह्मण से भयभीत होने का कारण पूछते हैं। तब सत्यश्रवा जी में अनेक प्रकार के विचार उठने लगते हैं। नारद जी ने कहा कि आप घबराओ नहीं और इस बालक को आप अपने साथ ले जाओ। यह ब्राह्मण जन्म से ही बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, यह एक सच्चा अवतारी है, बाद में जाकर के ये एक सिद्ध योगी बनेगा, यह बहुत तप करेगा और प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। इसे अपने घर ले जाकर प्यार से इसका लालन पालन करो। जिसे आप भूत लीला समझ रहे हैं, यह भूत लीला नहीं, यह तो देवताओं की लीला है। तभी नारद जी ने कहा कि यह तो तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है, तो तुम्हें इस बालक को अपनी गोदी में उठाकर अपने घर ले जाना चाहिए और मेरी हिम्मत बालक के निकट जाने की नहीं हो रही है। जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा कि हिम्मत क्यों नहीं हो रही है, ये तो एक साधारण बालक की तरह ही है। नारद जी ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप इनके ऊपर दया दृष्टि दिखाएं। तब नारद जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम इस बच्चे को स्वीकार करो और गंगा तट पहुंचकर बालक को उठा लो। ब्राह्मण की गोद में उस बच्चे को यहाँ पर नारद मुनि दे देते हैं और पंडित जी से बोले कि बालक का नाम चरपटीनाथ रखना, और इस प्रकार से वो उसे सौंप देते हैं। ऐसे ही देवताओं की भी आज्ञा है, देवता भी यही कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे का लालन पालन करना है। इतना सुनकर ब्राह्मण
बालक को हंसी खुशी अपने घर ले जाता है और नारद जी स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। सत्यश्रवा की पत्नी चंद्रप्रभा बड़ी ही नेक और पतिव्रता स्त्री थी। जब उसे बालक का समाचार मिला तो उसने अपने पति को सुनाया और वह बोली कि इस बालक का समाचार तो देखो, मुझे दर्शन हो गए हैं इसके, इसीलिए आपको भी देवताओं ने दर्शन दिए होंगे और नारद जी ने भी इस बालक को भेजा है। तो अब यह सुंदर बालक, इसका नाम चरपटीनाथ रखना है। उसने पति की वार्ता जब सुनी तो वह पत्नी बोली कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि यह बालक हमें मिला है। आज कुशा के कारण हमारे हाथ में हमारे वंश बेल लग गई है। इतना कहकर बालक को उसने अपने गले से लगा लिया, नहला धुलाकर उसे अपना स्तनपान कराया और फिर बालक चरपटीनाथ को पालने लग गई। जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया तो उसने जनेऊ कर दिया और उसे पाठशाला में भेजने लगे, जहाँ पर वह वेद वेदांत पढ़कर 14 विद्याएं 64 कलाओं में निपुण हो गया। और एक दिन ब्राह्मण का भेष रखकर नारद जी घूमते घूमते विश्वश्रवा के घर पर पहुँच जाते हैं। उस समय सत्यश्रवा के घर पर जब वह चरपटीनाथ की उम्र 12 वर्ष हो गई थी तो ब्रह्मा जी के वीर्य से चरपटीनाथ की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए यह मेरा छोटा भाई है। नारद उसे कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया हूँ। ऐसा समझकर नारद जी का प्रेम उमड़ पड़ता है और अपने भाई को प्यार करके वो नारद जो है वो बद्रीनाथ का धाम पहुँच जाते हैं और भगवान दत्तात्रेय जी से और मछिंद्र नाथ जी से, शिव जी से भेंट करते हैं। यह चारों योगी एक जगह पर मिलकर बैठे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे होते हैं। शंकर जी ने दत्तात्रेय जी से कहा कि तुम्हारी इच्छा 9 नाथों का संग स्थापन करने की है और इस प्रकार इस चरपटी नाथ को नाथ पंथ में मिलाकर अपनी इच्छा पूर्ण करो। इस प्रकार दत्तात्रेय जी बोले कि बिना पश्चाताप के योग साधना के नहीं होती है, इसलिए पश्चाताप होने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा। नारद जी ने कहा कि आप उसे उपदेश देने की सिद्धता दें। इस प्रकार कहकर नारद जी फिर सत्यश्रवा के घर पहुँचे और पंडित से कहा कि आपके यहाँ विद्यार्थी बनकर ठहरूंगा, आप आज से मुझे भी अपना शिष्य समझ ले। सत्यश्रवा ने नारद जी का नाम कुलम्ब रखा और वह चरपटीनाथ के साथ रहने लगा। सत्यश्रवा गांव में पुरोहिताई भी किया करती थी। एक दिन उन्हें अपने एक यजमान के यहाँ गोद भरवाई थी, इसीलिए उसने सत्यश्रवा को बुलाया था। इसीलिए उस समय पुरोहित जी संध्या वंदन कर रहे थे और उन्होंने चरपटीनाथ को नौकर के साथ रवाना कर दिया और अपने शिष्य कुलम्ब को उसकी मदद के लिए उसके साथ भेज दिया। इस प्रकार संस्कार लेकर के चरपटीनाथ ने विधि पूर्वक संपन्न किया और कहा कि यजमान उन्हें दक्षिणा देने की सोची। तभी चरपटनाथ ने कहा कि यह दक्षिणा नहीं लेता है, यह यजमान तो बुरा भला ही कुछ भी है। यजमान, मैं बुरा भला कहा कि मैं अपने सामर्थ्य से अधिक दक्षिणा दे रहा हूँ, परंतु तुम्हें थोड़ी लग रही है। वह तो दान दक्षिणा लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि यह लालच कर रहा है, तो ब्राह्मण अधिक लालच करेंगे तो ऐसे देश का तो नाश हो जाएगा। यजमान की खरी खोटी बातें सुनकर चरपटीनाथ का मन संसार से ऊब गया। वह नारद जी से बोले कि इन्हें इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए था। अगर इस दक्षिणा को इनके पिता ने कम समझा और बिना वजह ही पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। इस प्रकार वो कहते हैं कि अनुकूल दक्षिणा दे दो। इस पर बनिया बोला कि जितनी भी सामर्थ्य है वह उसी के समान ही दक्षिणा देता है। घंटे भर के कार्य में क्या कोई तुम्हें अपना सारा घर उठाकर दे देगा। इस प्रकार काफ़ी कुछ सुना देता है, जबकि चरपटीनाथ को तो दक्षिणा का कोई लालच भी नहीं होता है। उसने यह रुककर यहाँ पर कहा कि अगर दिल
दुखाकर अधर्म करके तुम कसाई करोगे तो सारी कमाई तुम्हारी डूब जाएगी। ऐसी कमाई का कोई फायदा नहीं है। इतना सुनकर चरपटीनाथ क्रोधित हो गए और बिना दक्षिणा लिए ही वहां से चल दिए, क्योंकि इसमें चरपटीनाथ का कोई भी कसूर नहीं था, क्योंकि चरपटीनाथ तो को किसी भी प्रकार की दक्षिणा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह लालच कर रहा है और अधिक दक्षिणा चाहता है, इसीलिए तो वह बार बार मना कर रहा है। लेकिन उन लोगों ने चरपटीनाथ को अपमानित करना शुरू कर दिया, जिसके कारण चरपटीनाथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने यजमान से झगड़ा कर अपना भारी नुकसान कर लिया। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन नारद जी की वार्ता सुनकर सत्यश्रवा काफ़ी कुपित हुई और उसने पूजा पूरी करके यजमान के घर वह पहुंची और यजमान से बातचीत करने के पश्चात उससे सारा ज्ञान हुआ और घर वापस आकर चरपटीनाथ को बहुत बुरा भला कहा और चांटे भी मारे। बेटे के गाल पर चांटे जमा होने से चरपटीनाथ पहले से ही क्रोधित था। उसके पिता के मारने के पश्चात तो वह घर से ही निकल गया। इस प्रकार कहीं ना कहीं उसका उद्धार ही होना था, जिस वजह से ऐसे हालात उसके सामने आए कि उसका संसार से ही मुंह मुड़ गया और वह शिक्षा दीक्षा लेने के लिए ऋषियों के पास जाने लगा। अब गांव से बाहर निकलकर भगवती के मंदिर में जा पहुंचा। तभी नारद जी ने भेष बदलकर मंदिर में पहुंचकर पहले देवी के दर्शन किए, फिर चरपटीनाथ के नज़दीक आकर बोले कि आप कौन हैं, आप यहाँ कहाँ रहते हैं। तब चरपटीनाथ ने कहा कि उसने सारी कथा उनको सुना दी, अपने सारी आप बीती नारद को सुनाने लगे। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा पिता तो पागल हो गया है, जब तुम्हें चाहिए ही नहीं था कुछ भी और तब भी तुम्हें वह कितना डांट मार पीट रहे थे, जबकि तुम्हें तो दक्षिणा का कोई लालच भी नहीं था। अब तुम्हें चाहिए कि ऐसे पिता का मुख भी ना देखो और न ही अपना मुख उसे दिखाओ और बस वन में जा कर के पश्चाताप करो, सोचो देखो कि तुमने क्या पाया क्या खोया और क्या तुम्हें करना चाहिए। तब वह बोला कि मेरा मन तो घर लौटने को था, पर आपके समझाने से मैं बहुत मन से अब मैं नहीं जाऊंगा और कृपा करके आप मेरे घर वालों को बोल देना, साथी कुटुंबों को भी भेज देना और तब हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अभ्यास करेंगे। वह ब्राह्मण भेषधारी नारद कुलम को बुलाने के बहाने थोड़ी देर के पश्चात वापस से वहां पर आ जाता है और चरपटनाथ से बोलता है कि अब हम सत्यश्रवा से न पढ़कर किसी और जगह पर जाकर के अभ्यास करेंगे। दोनों साथियों की एक राय हो जाने पर पहले उन दोनों ने बद्रिका आश्रम में पहुंचकर फिर केदारनाथ में दर्शन किए, फिर काशी नगरी पहुंचे और इस प्रकार उन्होंने अपना अध्ययन करना शुरू किया। इसके पश्चात चरपटीनाथ को यहाँ पर नमस्कार करके विदा किया और तभी वहाँ पर दत्तात्रेय और मच्छिंद्रनाथ जी भी आ जाते हैं। तभी कुलम्ब ने दत्तात्रेय जी के कदमों में अपना मस्तक रखा। दत्तात्रेय जी यहाँ पर समझ जाते हैं कि कुलम्ब जो है ये नारद जी ही हैं, जिसने यहाँ पर अपना एक भेष धारण किया हुआ है। मच्छिंद्रनाथ जी को नमस्कार करते हैं दोनों और चरपटीनाथ को भी उन दोनों ने नमस्कार करके उनके चरणों में वंदना की। चरपटीनाथ ने उनकी वंदना करने के बाद और कुलम से पूछा कि तुम दोनों कौन हो। तभी नारद जी ने चरपटीनाथ को दोनों के नाम बताए और अपनी ओर इशारा करते हुए बोले कि इस शरीर का नाम नारद है। मेरा काम सिद्ध हुआ और जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ। मैंने अपना नाम कुलम्ब रखा था। इतना सुनकर चरपटीनाथ नारद के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, आपको मेरा कोटि कोटि वंदन है। ऐसे दर्शन लेकर के वो बहुत धन्य हो जाता है। तब नारद जी ने कहा कि हम तीनों प्रकट होकर तुम्हें एक साथ दर्शन देंगे, लेकिन बिना गुरु बताए सब कुछ व्यर्थ है, तो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले गुरु दक्षिणा लेनी है। एक बार तुम अपने गुरु के कान में जा कर के कुछ बोलो,
तभी गुरु जी ने उसके कान में एक मंत्र फूका और सारा संसार उसको भ्रम दिखाई देने लगा। इस प्रकार से गुरु जी ने उसको संसार से अलग ही कर दिया और बिना गुरु कृपा के तो वो कहता है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब चरपटीनाथ हाथ जोड़कर बोला, तो फिर आपके उत्तम गुरु मुझे कौन मिलेगा? तो यहाँ पर इतना सुनकर नारद जी ने प्रसन्न होकर दत्तात्रेय जी को सूचित किया। तब उन्होंने आकर चरपटीनाथ के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा और कान में मंत्र फूका, जिससे कि उसकी अज्ञानता दूर हो गई और उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और साक्षात दर्शन देकर तीनों देवों ने उसकी विद्या को सफल किया, उसका विद्या अभ्यास करवाया और नाथ पंथ में उसको दीक्षा दिलवाई। ऐसे दत्तात्रेय जी ने सारी शिक्षाओं में, विद्याओं में उसको निपुण कर दिया और उसे तप करने के लिए कहा। तब उसने नाग आश्रम में पहुंचकर 12 वर्ष तक घोर तपस्या की और साबरी कविता की रचना की। इस प्रकार देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर गिरनार पर्वत पर होते हुए तीर्थ यात्रा को गए और उन्होंने महाबालेश्वर, हरिहरेश्वर, रागेश्वर, जगन्नाथ धाम, काशी धाम पर जाकर के तीर्थों की यात्रा की और काफ़ी शिष्यों से उन्होंने भेंट की। अब जिसमें 9 शिष्य सिद्ध हुए और सभी विशारद हो गए। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक तपस्या करके और यहाँ पर रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया। बोलिए जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ की। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है और गुरु गोरख पुराण के 30 अध्यायों का हमने अध्ययन कर लिया है। इससे आगे गुरु गोरख पुराण के 31वें अध्याय को हम आरंभ करेंगे। तब तक जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी। गुरु जी नमो नमो आदेश, प्रभु जी नमो नमो आदेश, गुरु जी नमो नमो आदेश, प्रभु जी नमो नमो आदेश।